ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन और सीआईटी द्वारा प्रायोजित वेबिनार में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रदेश के लगभग 300 व्यापारियों से सीधे संवाद किया। डिप्टी सीएम ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और संगठन द्वारा दिए गए सुझावों को भी संज्ञान में लिया। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सीनियर उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद ने बिहार में लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री व वितरण को लेकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए उप मुख्यमंत्री से तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। कई ऐसे राज्यों के उदाहरण भी दिए जहां पर लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पूरी तरह से बंद है एवं उप मुख्यमंत्री को व्यापारियों के भविष्य की चिंता से अवगत कराया। वहीं संगठन के प्रदेश सचिव कमलेश कुमार सिंह ने वेबिनार पर व्यापारियों की बातों को बहुत ही सजग ढंग से रखने में अहम भूमिका निभाई। बिहार के प्रत्येक जिले से मोबाइल संगठन के पदाधिकारियों ने एक स्वर में गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रोकने का उप मुख्यमंत्री से आग्रह किया। इस कार्यक्रम में एआईएमआरए के बिहार उपाध्यक्ष नवनीत केटिया, कटिहार जिले एआईएमआरए कटिहार जिला सचिव शुभम सौरभ, कटिहार अध्यक्ष अरुण कुमार मेघानी और एआईएमआरए उपाध्यक्ष गोविंद जालान, रवि जायसवाल, प्रदेश के सभी जोनल पदाधिकारी एवं प्रदेश अध्यक्ष शांति स्वरूप, उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद, अनिल बाजोरिया, नितिन कृष्णन, प्रमोद अग्रवाल, कन्हैया कुमार एवं अजय कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से इस पर कार्य करने पर विशेष बल दिया। विभूति भाई, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी को नमस्कार है, नमन है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन जो कि हिंदुस्तान में 1.5 लाख मोबाइल रिटेलर जो कि बिहार के 7,500 मोबाइल रिटेलर है, उनका भी प्रतिनिधित्व करता है और मैं इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सेवा करता हूं। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका केयर और आपकी रिस्पेक्ट देखने को समझ में आता है कि सब कुछ होने के बावजूद आप अपने वचन अनुसार 10 दिन के अंदर ही दूसरी बार सबको मिलने और सुनने के लिए आ गए। ये समझ में आता है कि व्यापारियों से आपका कितना स्नेह है। बहुत ज्यादा बात करनी नहीं है, मैं एकदम आपका माइक म्यूट हो गया सर, प्लीज विभूति सर, आपका माइक म्यूट हो गया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, व्यापारी की आपसे अपेक्षा बहुत ज्यादा है। जैसे ही किसी भी उच्च पद पे अपने समाज का कोई व्यक्ति आता है तो उनकी अपेक्षा बढ़ जाती है उनके साथ में। तो आप व्यापारी समाज से आते हैं तो हम व्यापारियों की आपसे भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और बिहार में जो सबसे ज्यादा इस समय समस्या है वो ये है कि कोविड की मार तो है ही है। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों को नॉन एसेंशियल की सप्लाई की पूरी छूट दी गई हुई है। व्यापारियों के ऊपर में ये दोहरी मार है माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारी आपसे एक ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो जब ई कॉमर्स वाला प्रोडक्ट सेल करेगा और दुकानें हमारी बंद रहेगी तो ये वोकल फॉर लोकल नहीं हो पाएगा। जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार, लेकिन ये ई कॉमर्स वाले का व्यवसाय चालू रहेगा तो आम व्यापारी आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगा जब ये लॉकडाउन खुलेगा। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना, म्यूट हो गए विभूति जी। माननीय उप मुख्यमंत्री से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि ये जो ई कॉमर्स वाले हैं, आपके पास टैक्स का भी डिपार्टमेंट है, तो ई कॉमर्स वाले तो कोई टैक्स भी नहीं भरते। टैक्स तो हम आम व्यापारी जब बिजनेस करेंगे तो हम जरूर भरते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर में बिहार में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए ताकि वो नॉन एसेंशियल की सप्लाई नहीं हो। इसी तरीके से महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ऐसे काफी सारे स्टेट में पहले से ही वहां की राज्य सरकारों ने प्रतिबंध लगा रखा है ई कॉमर्स के ऊपर में कि वो नॉन एसेंशियल की सप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ एसेंशियल की सप्लाई कर सकता है। अब ऐसे में जब वो मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सप्लाई करेंगे तो व्यापारी दोनों तरफ से मरेंगे। कोविड की मार से तो मरेंगे ही मरेंगे, उनका व्यापार उसकी तरफ छिन जाएगा जो कि ई कॉमर्स पूरा लेकर के चले जाएगा। सो आप फाइनेंस भी देखते हैं, टैक्स भी देखते हैं, इन दोनों वजह से, और आप व्यवसायी समाज से आते हैं
और हमारे जो मोबाइल रिटेलर हैं उनकी आपके साथ में थोड़ा सा ज्यादा भी प्यार है, क्योंकि उन्होंने पिछले मीटिंग में देखा था कि आप तत्काल बहुत सारे चीजों पे काम कर रहे थे, लोगों को फोन लगाते थे और बोलते थे समस्या का समाधान दीजिए। हमारे कुछ व्यापारियों को ऐसा उम्मीद है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी सुनेंगे तो पिछली बार जिस तरह से तत्काल कुछ इसके ऊपर में उपाय किया था, तो हमारी मांग है कि आप ई कॉमर्स को नॉन एसेंशियल की सप्लाई से बंद कराए, ताकि हम वोकल फॉर लोकल हो सके और हमारे बिहार के सभी व्यापारी आत्मनिर्भर बन सके। हम सरकार से और किसी अनुदान की उम्मीद नहीं रखते हैं, न हम मांगते हैं, बस इतना ही कहना है कि हमें आत्मनिर्भर बने रहना दिया जाए और लोकल के लिए हम वोकल जरूर होकर के आगे आए और ई कॉमर्स के ऊपर में नॉन एसेंशियल की सप्लाई को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। आपने पिछली मीटिंग में जितने तुरंत आपने जो फैसले लिए थे, तो हमें आशा है कि आप जरूर इसके ऊपर में कोई तुरंत फैसला जरूर लेंगे। पूर्णिया से नवनीत केडिया जी। धन्यवाद अशोक भाई साहब। मैं हमारे अभिभावक तुल्य डिप्टी सीएम साहब तारकिशोर प्रसाद जी का बिहार एमरा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, और ये बताना चाहता हूं कि सर आप हम व्यापारियों की समस्याओं में हर पल हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। सर हम मोबाइल व्यापारी हैं, टेक्नोलॉजी बेचते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान में, शिक्षा में, औद्योगिक क्षेत्रों में हमारी सहभागिता बढ़ चढ़कर होती है। हम राज्यों और देश की उन्नति में काम आने वाले उस गाड़ी के चक्के की तरह है जो निरंतर घूमता रहता है। सर बिहार में पुनः लॉकडाउन लगाने की हम व्यापारी आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, आपके पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं कि सर आपने जब पहले चरण में इन 9 दिनों के अंदर जहां 30 से 40% हमारे कोविड पॉजिटिव केसेस में कमी आई है, वहीं सर दूसरे चरण में इसे और कड़ाई से पालन, अगर दूसरे भाषा में बोला जाए सर कड़क लॉकडाउन का पालन करवाना चाहिए, ताकि हम लोग इस परेशानी से जो आज व्यापारी हम जो परेशानी झेल रहे हैं सर, घर में बैठे हुए अपनी दुकानों को नहीं खोल पा रहे हैं, तो सर कम से कम आपका जो अब ये जो 10 दिन का अवधि जो बढ़ रहा है सर, उसके अंदर अपनी दुकानों को हम सर 10 दिन के बाद अच्छे से खोल पाएं। इसके लिए सर कड़क लॉकडाउन की जरूरत है और इसमें हम व्यापारी आपका सहयोग करेंगे सर। इसके साथ साथ सर हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो पहले भी कई वक्ताओं ने कहा कि व्यापारियों का वैक्सीनेशन ये बहुत जरूरी है सर। हम फ्रंटलाइनर हैं, हम समाज के सामने, कोई हमारे व्यापारी किराना दुकान, कोई हमारे व्यापारी अलग अलग व्यवसाय लेके अभी भी आज के समय में भी खुले हुए हैं सर। अगर उनका वैक्सीनेशन समय पर नहीं हुआ या उनको पहली पंक्ति में नहीं रखा गया तो सर हम ही सर्व करेंगे सर, हम ही फ्रंटलाइनर है सर। इसकी एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। और बातों के साथ आज सर 3 उत्सव है सर। आज सर अक्षय तृतीया का दिन है, आज सर परशुराम जयंती है और आज सर ईद का माहौल है। तो आज की शुभ अवसर पर मैं सर मोबाइल व्यापारी हूं और मोबाइल व्यापारी अपने हक के लिए लड़ रहा है। मोबाइल व्यापारी आज बिहार में ई कॉमर्स से नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट को बंद करने के लिए लड़ रहा है। सर आज सर अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर हम आपसे कुछ अच्छे वचन और अच्छे बोल लेकर के जाना चाहेंगे सर। आप जरूर इस पर संज्ञान लेंगे सर। हम व्यापारी सर दूसरी बार आपसे सर इस मंच पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं पूरी सर का जो मैंने कमिटमेंट किया था पिछली बार, वो मुझे लगता है कि सोमवार तक चिट्ठी वो निकल जाएगी। ई कॉमर्स वाला मामला वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। उसको क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ इसको मैं बहुत जल्दी शेयर कर रहा हूँ। और कॉमर्शियल टैक्सेज में जो आप सबों ने कहा था, उसमें आपको पता है कि